ऐसे पनिहारी गई पनघट पर सखियों में देर लगाए, नैन कान मुख करे किलोरा, पर सूरत घड़ीला ठहराओ रे साधु, इस बीते राम रिझाओ। ऐसे ही हम संसार के सारे व्यवहार करते हुए हम अपने स्व में स्थित रहें, मैं कौन हूँ। अगर सुंदर स्वरूप है तो राग होगा, और कुरूप है तो द्वेष होगा। पर इस राग और द्वेष का निर्माण कब हुआ? जब मन अटेज हुआ। नहीं तो इंद्रिय से कोई कर्म नहीं बनता है। कोई किसी को न सुख देने वाला है न दुख देने वाला, काहो न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म सब भोग प्राता। यात्रा में लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ गुरु कृपा और हरि कृपा से। मैं एक निमित्त मात्र हूँ। जैसे कि पिछली बार आपको सिंघा जी महाराज की समाधि का दर्शन करवाई, जैसे कि आपने पूरी जानकारी ली, और जिसमें रमेश बाबा ने हमें वहाँ की जानकारी बताई, साथ साथ वहाँ का महत्व भी बताया। तो इनसे हम कुछ पता चला, जैसे परचरी के बारे में, इनकी गृहस्थ जीवन के संत जीवन को लेकर। तो सभी संतों ने कहा अंकित बाबा ने कहा इनसे कुछ एक सत्संग लीजिए जिससे लोगों को आध्यात्मिक तरफ आए। तो आज हम इनसे सत्संग के माध्यम से अज्ञान से ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे और कैसे अंधकार से उजाले की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सिंघा जी महाराज की जो प्रचार है संप्रदाय का चाहे परचरी का, सबसे अधिक इन्हीं का कहा जाता है। और उनसे पहले प्रणाम करके आज की सत्संग की तरफ बढ़ते हैं। पहले तो मेरी तरफ से जय हो सिंघा जी की जय। रमेश बाबा, जैसे आपके नाम तो विख्यात है, आपके नाम का वर्णन सभी जान गए, लेकिन आपके परम पूज्य गुरु जी का शुभ नाम क्या है? मेरे परम पूज्य गुरुदेव हैं संत श्री गुलाबदास जी महाराज, जो सिंघा जी धाम पर ही निवासरत थे। अभी उनका स्थान मुंदी में है, आश्रम। अच्छा जी। तो आप उनके गुरुजी के सानिध्य में कैसे पहुंचे? क्या ऐसी घटना हुई कि आप गुरुजी के सानिध्य में पहुंच पाए और गुरुजी ने आपको स्वीकार किया? ये एक बड़ी बात होती है, हम क्या हैं लेकिन गुरु हमें स्वीकार करे, ये बड़ी बात होती है। क्या घटना घटी, किस प्रकार की हुई? ये तो बाल्यकाल से संत सिंघा जी धाम पर सिंघा जी के जितने भी अनुयायी हैं, बचपन से ही उनको संत परंपरा से जोड़ दिया जाता है। और इसी परंपरा से हमको भी प्रेरित किया गया कि भाई बिना गुरु शरण जाए व्यक्ति का कल्याण नहीं है। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंची शंकर सम होए। ये हमारे रामचरितमानस भी कहती है, सिंघा जी बाबा की वाणी में भी आया है कि भाई गुरु बिन ज्ञान ध्यान सब फोकट, फोकट नेम हजारों। जैसे पति बिन शोभा क्या तेरिया की, क्या विधवा को श्रृंगारो, गुरु जी मारो अब को जन्म सुधारो। जैसे एक स्त्री अपने शरीर पर सारे श्रृंगार कर ले, नख से लगा के सिक तक पूरे श्रृंगार आभूषण पहन ले, लेकिन मांग में सिंदूर नहीं है अधूरा, तो उसका कोई श्रृंगार का महत्व नहीं है, कोई श्रृंगार उसका उचित नहीं है। इसी प्रकार हमारे जीवन में गुरु की परम आवश्यकता है। जैसे रामचरितमानस में एक चौपाई आती है कि नाम राम को अंक है, साधन है सब शून्य। ये जितने भी हम साधन करते हैं, जप है, तप है, पूजा है, पाठ है, तीर्थ व्रत, ये सब साधन है। लेकिन साधन का महत्व कब है? बिना नाम का साधन का कोई महत्व नहीं है। जैसे श्रृंगार का महत्व केवल मंगलसूत्र और सिंदूर से है। स्त्री कितना भी श्रृंगार कर ले, कितनी भी सज धज जाए, सारे श्रृंगार, लेकिन मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र नहीं है तो उस श्रृंगार की कोई कीमत नहीं है। ऐसे ही साधन जितने भी हैं, इन साधन के साथ नाम नहीं है तो साधन भी उनका कोई मूल्य नहीं है। कोई मूल्य। नाम राम को अंक है, साधन है सब शून्य। अंक गए कछु हाथ नहीं, और अंक रहे 10 गुण। एक शून्य के आगे एक अंक अगर रखा जाए तो शून्य का महत्व भी 10 गुना बढ़ जाता है। ऐसे ही साधन के साथ भजन होता है, नाम का सुमरन होता है, नाम का जप होता है, तो उस साधन का भी मूल्य 10 गुना नहीं हजारों गुना बढ़ सकता है। इसलिए यहाँ एक ऐसी परंपरा रही संत सिंघा जी की कि भाई हमको बचपन से ही ये प्रेरित किया जाता था कि भाई हमको गुरु शरण में जाना चाहिए, गुरु की शरण में पहुँचना चाहिए, गुरु से दीक्षा लेना चाहिए और उनके बताए मार्ग को आत्मसात करना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। और यही हमारे जीवन का ध्येय है। रमेश बाबा, जैसे आप परचरी करते हो, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। जैसे कि आपने गुरु मार्ग से लिया, गुरु मंत्र लिया, आप जप रहे थे, गृहस्थ में संत जीवन जी रहे थे, तो परचरी की तरफ बढ़ना या परचरी का प्रचार करना, ये क्या भाव ऐसे प्रकट हुए आपसे? ये तो केवल और केवल गुरु कृपा है। मेरे जीवन में जैसे 5 दिन की परचरी पुराण होती है, परचरी पुराण 5 दिन का कार्यक्रम होता है। पुराण प्रारंभ करने से पहले आज तक मैंने जीवन में 5 दिन कथा बैठ के नहीं सुनी थी।
5 दिन कथा मैंने हमारे यहाँ गुरु महाराज के आश्रम में ही, सिंगाजी धाम से आश्रम ऐसा साइड में था, वहाँ प्रतिवर्ष मतलब सन 84 से लगातार अनवरत प्रतिवर्ष कथा होती है। तो हम मंदिर दर्शन करने जाते थे तो केवल इतना सुनते थे कि आश्रम में कथा हो रही, लेकिन कभी कथा सुनने का सौभाग्य नहीं मिला। पर ये तो, लेकिन अध्यात्म से, सत्संग से जुड़ाव बचपन से था। हमारे यहाँ आश्रम है चित्रकूट धाम, वहाँ के महात्मा जी हैं चंद्रानंद स्वामी, उनके यहाँ भजन गाने एक बार गए हम, तो उन्होंने कहा भैया आप तो परचरी भी कर सकते हो, आप परचरी क्यों नहीं करते? तो बाबा मैंने परचरी आज तक की नहीं और आज तक मैंने ढंग से सुनी भी नहीं। मैं कह नहीं, बोले हम हमारे आश्रम में करवाते हैं। अब उनने ये बात हमारे जो सिंगाई धाम के महंत जी थे, शिवनारायण जी महंत, उनसे कही कि भाई अपन रमेश भाई से परचरी प्रारंभ करवाते हैं। बोले कहाँ से करवाना है? बोले अपने आश्रम से। तो बोले शुरू करवाना है, प्रारंभ करवाना है, शुरुआत है, तो क्यों ना हम सिंगाजी महाराज की समाधि से ही करवाएं, उनकी ज्योति के सामने, उनके सानिध्य में ही प्रथम कथा है, तो वहीं से शुरुआत कराए। तो उन्होंने कहा ये इससे बड़ा और अच्छा क्या हो सकता है। तो संत और महंत दोनों का सानिध्य मिला, उनने इस बात को रखी, सबने स्वीकार किया और वहाँ से प्रारंभ किए। तो 3 घंटा बोलना मेरे लिए कठिन पड़ता था शुरुआत, हाँ शुरुआत में, मतलब कि भाई 3 घंटे में कैसे बोल पाऊंगा। मैंने आज तक परचरी नहीं की, पर गुरु कृपा ऐसे रही कि 11/5/2008 से आज तक 473 कथाएं हो चुकी है। धन्यवाद। लगातार आपकी कथाएं रहती हैं। कथाएं, और ये भी सुनी थी रात को हमने कि आपको तो आज 1 साल अगर कोई कथा करवाए तो आप कर नहीं पाओगे बीच में। हाँ वो तो कृपा है गुरु महाराज की, व्यस्तताएं रहती है। तो गृहस्थ जीवन में रहते हो, भक्ति को किस प्रकार, क्या स्थिति बनाए, किस प्रकार स्थिति को बदलें और किस प्रकार भक्ति को गहरा किया जा सकता है? सिंगाजी महाराज जैसे महापुरुष, अनगिनत महापुरुष हुए हैं, और जहाँ तक हमको देखने में आया कि इतनी ऊंचाई को छूने वाले जितने भी महापुरुष हुए सभी गृहस्थ में हुए हैं। क्योंकि कहा जाता है कि बिना कीचड़ के कमल नहीं खिलता, ऐसे ही गृहस्थ में रहते हुए, अब गृहस्थ में रहते हुए भजन कैसे करना, गृहस्थ में रहते हुए उस परम तत्व को कैसे प्राप्त करना, ये कुछ विधियां संतों ने बताई है। जैसे सिंगाजी बाबा ने एक पद में कहा कि इस विधि राम रिझाओ रे साधु, इस विधि राम रिझाओ, आवागमन मिटाओ रे साधु, इस विधि राम रिझाओ। तो विधि बताई, तो बोले जैसी पनिहारी गई पनघट पे, सखियों में देर लगा है। जैसे एक पनिहारी, एक स्त्री पनघट पे पानी भरने के लिए जाती है, तो पानी भर के 1 बर्तन हो, 2 बर्तन हो, 1 घड़ा हो, 2 घड़ा हो, सर पे रख के लाती है, और रास्ते में कोई दूसरी सहेली मिल जाए, सखी मिल जाए बात करने में, तो दोनों इतनी बातों में मग्न हो जाती है कि उनको ये भी भान नहीं रहता कि सर पे घड़ा रखा है। सत्य, मतलब हाथ भी हिलाएंगे, मुंह भी हिलाएंगे, मजाक भी करेंगे, लेकिन फिर भी जो उनकी सूक्ष्म श्रुति रहती है वो अपने घड़े के ऊपर रहती है। उनको पता रहता है कि मैं बात भी कर रही हूँ, हंसी मजाक भी कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ध्यान घड़े पर ही है उसका। जैसे पनिहारी गई पनघट पर, सखियों में देर लगाए, नैन कान मुख करे किलोरा, पर सूरत घड़ीला ठहराओ रे साधु, इस विधि राम रिझाओ। ऐसे ही हम संसार के सारे व्यवहार करते हुए हम अपने स्व में स्थित रहें, मैं कौन हूँ। जी प्रभु जी, जैसे बहुत सारे भी कहेंगे, मैं उससे पहले कह देता हूँ, बहुत सारे कहते हैं गृहस्थ का सवाल इनसे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो पानी में रहता है वो बताएगा पानी में कैसा रह सकता है, जो अग्नि में रहता है वो अग्नि में बताएगा किस प्रकार रह सकता है। इसी प्रकार जो गृहस्थ संत है तो वो गृहस्थी के बारे में हमें अधिक जानकारी मिलेगी। अभी एक भक्ति और का एक सवाल है, सेवा और पूजा और ध्यान में संतुलन कैसे बनाया जा सकता है साधना के लिए? देखो जैसे अभी हमने कहा साधन, पूजा अर्चना, तीर्थ, व्रत, ये साधन है। ये साधन केवल सतोगुण की वृद्धि करेंगे आपके, लेकिन आएंगे गुण के अंतर्गत, और गुण तो तीनों बांधने वाले हैं। वो तमोगुण हो, रजोगुण हो, सतोगुण हो। इतना कह सकते हैं कि रजोगुण, तमोगुण की अपेक्षा रजोगुण अच्छा है, रजोगुण की अपेक्षा सतोगुण अच्छा है। तो सतोगुण
की वृद्धि हमें करना चाहिए। और सतोगुण जब हमको शुद्ध सतोगुण में पहुंचाएगा तो उस शुद्ध सतोगुण के प्रकाश में हम अपने स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं, हम अपने स्वरूप को पा सकते हैं। तो साधन करें, लेकिन साधन कोई हमारी कामनाओं के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, केवल और केवल आत्म कल्याण के लिए भी साधन किया जाए तो आत्म कल्याण में साधन भी हमारे सहायक हो सकते हैं। गृहस्थ में रहते हुए, जैसे अभी उदाहरण अपन ले, जैसे पनिहारी गई हाँ दिया आपने। हाँ, हमको गृहस्थ के सारे कार्य करना है, कोई रुकावट नहीं, लेकिन स्थित हमको अपने सो में रहना है। देखो, हमारी इंद्रियों से जो भी कार्य होता है उसका कोई न पुण्य बनता है न कोई पाप बनता है। कब तक? जब तक हमारी इंद्रियों के साथ हमारे मन का अटैचमेंट नहीं हो। पाप पुण्य का निर्माता अगर कोई है तो मन है। मन, बिना मन के कोई पाप पुण्य नहीं है। विचारों से भी हो जाता है कभी। नहीं, मन अटैच है तो, जैसे आंख का धर्म है दिखना, आंख से दिखता है, लेकिन जब इसमें दृष्टि मन अटैचमेंट होगा, आंख इंद्री के साथ जैसे मन का जुड़ा हुआ, तो दिखना छूट जाएगा, फिर वो देखना प्रारंभ होगा। और देखने में फिर दो भाव आएंगे। अगर सुंदर स्वरूप है तो राग होगा, और कुरूप है तो द्वेष होगा। पर इस राग और द्वेष का निर्माण कब हुआ? जब मन अटैच हुआ। नहीं तो इंद्रिय से कोई कर्म नहीं बनता है, किसी भी इंद्रिय से कोई कर्म नहीं बनता है। रमेश बाबा ने बड़ा एक बात है, इंद्रियों से कोई कर्म नहीं बनता जब तक मन अटैच नहीं। भाई भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा कि तू बाण चला लेकिन मन मेरे में लगा के रख। क्या तो कोई पाप बनेगा नहीं, कोई पुण्य बनेगा। तो जब पाप पुण्य कुछ नहीं है तो हम स्वतः मुक्त ही है ना। ये एक रमेश बाबा के माध्यम से हमें नई जानकारी मिली है कि मन किसी काम में अटैच है तभी उसका हमें फल बनेगा। कर्म है तो फल बनेगा। हाँ, कर्म का तो फल बनेगा। अब जब तक मन अटैच नहीं है तब तक कर्म ही नहीं बनेगा, तो फल बनने की संभावना ही नहीं बनेगी। कर्म रूपी वृक्ष ही नहीं होंगे तो पाप पुण्य रूपी पक्षी कहाँ बैठेंगे? हाँ, उनका आश्रय तो कर्म ही है ना। कर्म ही है। जैसे कि ईश्वर पाने के लिए क्या कोई श्रद्धा या विश्वास का आवश्यकता या महत्व रहता है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए? विश्वास ही तो है। मैं तो हूँ विश्वास में। कबीर ने कहा, मुझे कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना काशी में, ना कैलाश में, ना जप में, ना तप में, ना प्राण में, ना पिंड में, केवल हर श्वासों के श्वास में खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, मैं तो हूँ विश्वास। ब्रह्म और ईश्वर में क्या अंतर मानते हैं आप? ब्रह्म सर्वत्र है और ईश्वर हम किसी व्यक्ति विशेष, जैसे राम है, कृष्ण है, जो इस सत्ता को चला रहा है। और जो ब्रह्म है वो अक्रिय तत्व है। अच्छा, उसमें कोई क्रिया नहीं है। वो सर्वत्र है, वो जी हर जगह व्याप्त है। उसके बिना, जैसा भी अपन कहा ना भाई, सर्वम खल्विदम ब्रह्म तत्व जो है वो सब में ओतप्रोत है। रमेश बाबू, एक पहले मुझे सवाल करना चाहता हूँ। इससे पहले एक अगला सवाल से पहले मुझे याद आ गया, कल ही मुझे कॉल आया था कि जैसे हमारे इतने देवी देवता हैं, जैसे कि अगर हमें बुद्धि चाहिए तो हम गणेश जी के पास जाते हैं, धन की चाहिए माँ लक्ष्मी के पास जाएंगे, और न्याय के देवता शनि को कहा गया है। ऐसे हमारा हर विभाग ये कह सकता हूँ, हर चीज के लिए अलग अलग दिया गया है, और जिस चीज के लिए जिस आवश्यकता की गई है उसका। लेकिन कन्हैया तो इतनी जिक्र करता है कि ब्रह्म की, ईश्वर की, लेकिन कभी इनका जिक्र नहीं करता। ऐसा सवाल किसी ने किया है तो क्या कहेंगे? भाई ये विभाग सबको बांट रखे हैं। अब धन प्राप्त के लिए उसको रियल में क्या, किसके पास जाना चाहिए? भाई आपको अगर धन चाहिए तो लक्ष्मी जी के पास जाओ, बुद्धि चाहिए सरस्वती जी के पास जाओ, विवेक चाहिए गणेश जी के पास जाओ। भाई ये सारे विभाग, भाई किसको कौन सा विभाग दिया है? प्रधान अध्यापक एक है, लेकिन स्कूल में टीचर सब अलग अलग होते हैं कि गणित किसको पढ़ाना है, विज्ञान किसको पढ़ाना है, संस्कृत किसको पढ़ाना है। अब भाई जो संस्कृत का टीचर है, अगर हमको संस्कृत के बारे में नॉलेज लेना है तो हमको उसी के पास जाना, गणित वाले के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि वो नहीं दे पाएगा। हमारा संस्कृत का टीचर परमानेंट जो है, जिसको बना के रखा है, जिसको जिम्मेदारियां दी है। अब ये देवताओं की तो क्या है, संसार एक अस्पताल के समान है, और अस्पताल में हर बीमारी का अलग अलग डॉक्टर है। ऐसे हमारी अलग अलग मनोकामनाओं करने के लिए अलग अलग देवताओं की यहाँ व्यवस्था करके परमात्मा ने रखी है।
है तो सब एक ही है, लेकिन यहाँ अलग अलग कर दिए, कहन को अनेक लेकिन वो है एक। जैसी रचना बाहर की वैसी अंदर तेक, बाहर भीतर एक है, केवल कहने को अनेक है ये। जैसे रमेश बाबू, आप पिछले 17 सालों से कथा करते हैं, कई गांवों में गए हैं, कई लोगों से मिले हैं, कई गृहस्थियों से, कई सुखियों से, कई दुखियों से मिले हैं, और आपके पास ऐसा हो नहीं सकता अपनी समस्या लेके नहीं आया हो जी। 100% पर दिन एक दो आती होगी जी। तो आप उन्हें क्या मार्ग बताते हो, या इस विभाग की कोई जानकारी देते हो, या विभाग से कुछ परे बताते हो? देखो भैया, जो भी परेशानी हमको मिलती है केवल वो हमारी ही बोई हुई परेशानी है। अर्थात यहाँ आपको जो भी मिल रहा है आपका ही कर्म फल मिल रहा है। मतलब प्रकृति देती नहीं लौटाती है बस। यहाँ कोई किसी को न सुख देने वाला है न दुख देने वाला, काहो न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म सब भोग प्राता। जैसे निषाद राज ने लक्ष्मण जैसे कहा कि भैया लक्ष्मण, ये केके राज की पुत्री केके कितनी न्यूज बुद्धि की है, कितनी कुटिलता करी इसने कि भगवान राम और जानकी को सुख के समय में दुख दिया। तो लक्ष्मण जी ने माता केके के ऊपर दोषारोपण नहीं किया, निषाद राज को समझाया कि भैया निषाद, यहाँ कोई किसी को कुछ देने वाला नहीं है, काहू न को सुख पर दुख कर दाता, निज कृत कर्म सब भोग प्राता। हमको अगर एक गिलास पानी भी मिल रहा है तो वो हमारा दिया हुआ मिल रहा है, या फिर हम कर्ज चढ़ा रहे, उसको वापस देना पड़ेगा हमको, उधारी है। हाँ, बस दो प्रकार से मिलता है, या तो दिया हुआ है वो मिल रहा है, या फिर हम उससे कर्ज ले रहे हैं। या जो भी मिलता है, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, मान मिले, सम्मान मिले, अपमान मिले, दुख मिले, सुख मिले, जो भी मिलेगा वो केवल कर्म के अनुसार ही मिलेगा। किया कर्म कबू न छूटे, जन्म जन्म दुश्मन हुए लूटे। वो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा, अगले जन्म में नहीं तो 10 जन्म बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा। जीता जागता इसका एक उदाहरण है, शास्त्र प्रमाण है कि एक बार राजा धृष्टराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, मुझे मेरे पिछले 100 जन्मों का ज्ञान है और 100 जन्मों में मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि जिसके कारण मुझे नेत्रहीन होना पड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ महाराज, आप ठीक बोल रहे हो कि आपको अपने पिछले 100 जन्मों का ज्ञान है और 100 जन्मों में आपने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसके कारण आपको नेत्रहीन होना पड़ा। ये आप भी देख रहे हो, उसको मैं भी जान रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं भी जान रहा हूँ कि आपने पिछले 100 जन्मों में ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसके कारण आपको नेत्रहीन होना पड़ा। तो धृतराष्ट्र को फिर क्यों ऐसा? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज ये ठीक है, लेकिन आपको केवल 100 जन्म का ज्ञान है, और ये तो जरूरी नहीं कि आपके केवल 100 ही जन्म हुए हो और 100 के आगे का आपको ज्ञान नहीं है। और ये जरूरी नहीं कि ये जो फल मिला है आपको अंधत्व का, ये 100 जन्म के अंदर का ही हो, 100 जन्म के ऊपर ऐसा कोई कर्म हो। और ऐसा बताया जाता है कि 106वें जन्म का ऐसा कोई कर्म था कि उसको इस जन्म में नेत्रहीन होना पड़ा। तो हमको सिंगाजी बाबा की वाणी प्रमाणित करती है कि किया कर्म कबू न छूटे, जन्म जन्म दुश्मन हुई लूटे। ने कर्म को भी, प्रारब्ध को भी दुष्कर्म दुश्मन के बराबर। जैसे दुश्मन हमेशा ताक पे रहता है कि मैं इससे अपना बदला कब लूं, वो समय का इंतजार करता है, ऐसे ही कर्म भी समय का ही इंतजार करता है। जब उसका समय आएगा वो कर्म फल आपको दे देगा। अच्छा बाबा रमेश बाबा, आपका एड्रेस एक बार बता दीजिए। मैं यहीं संत सिंगाजी धाम से ही हूँ। सिंगाजी महाराज की समाधि स्थल है। ये गांव का नाम सिंगाजी धाम के नाम से जाना जाता है। इसी गांव का निवासी है। जैसे बाबा ने बताया, और पर्चरी की जानकारी हमने पिछली वीडियो में दी, किस प्रकार आप बाबा से पर्चरी करवा सकते हैं। अगले दर्शन और संस्कृति के साथ फिर मिलता है। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव, जय सिंगाजी महाराज, जय सिंगाजी।